नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एम एन जी के जीएस पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हम बिहार डीएलएड एग्जाम के लिए ऑल सब्जेक्ट का निचोड़ क्वेश्चन का रिवीजन करने वाले हैं आज के इस वीडियो के अंतर्गत। दोस्तों, इस रिवीजन क्लास का खासियत बात रहता है, हम कम समय में आपको अधिक से अधिक उस प्रकार के ऑल सब्जेक्ट के प्रश्न का रिवीजन करवाते हैं जो बिहार डीएलएड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप बिहार डीएलएड एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो साथ ही इस रिवीजन क्लास को पूरा जरूर देखिए और इसमें जितने भी प्रश्न हैं इन्हें आप याद जरूर कर लीजिए। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं बहुत जबरदस्त तरीके से। आज का रिवीजन का फर्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? हल्दी घाटी का लड़ाई हुआ था 1576 में। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, किसके किसके बीच लड़ा गया? तो यह युद्ध लड़ा गया था अकबर के बीच और याद रखिएगा महाराणा प्रताप के बीच। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच माना जाता है जो अकबर का जीत हुआ था और महाराणा प्रताप का हार हुआ था। अकबर जो है साथी, यह मुगल वंश से संबंधित है। मुगल वंश का संस्थापक बाबर हो जाते हैं। अकबर का मकबरा पूछा जाए तो सिकंदरा में है और अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था, औरंगजेब ने पुनः लागू कर दिया था। अगर हम 1761 का बात करते हैं तो 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया। यह युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया? मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया, जिसमें साथी अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी और मराठों का हार हुआ था। 1526 का बात करते हैं तो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो यह युद्ध हुआ था मेरे साथी जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच यह युद्ध लड़ा गया, जिसमें बाबर का जीत हो गया और इब्राहिम लोदी का हार हो गया था। इसके बाद बाबर के द्वारा मुगल वंश का स्थापना किया जाता है। अगर साथी हम 1802 ईस्वी का बात करते हैं तो आपसे पूछा जा सकता है जो बेसिन की संधि कब हुई? तो बेसिन की संधि हुई थी 1802 में। सभी बात आपको साथी हम उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है, सिंदूर की होली पुस्तक के लेखक कौन है? इस चार ऑप्शन में से सही उत्तर है लक्ष्मी नारायण मिश्र। ऑप्शन बी जो है यही सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, फर्स्ट वाले प्रश्न के अंतर्गत आप देख चुके हैं पानीपत का प्रथम युद्ध और तृतीय युद्ध। आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दो विकल्प साथी हम आपके पास दे देते हैं, आपको चुन के बताना है। एक याद रखिएगा 1500, याद रखिएगा 40 में, और एक विकल्प साथी हम दे देते हैं आपको 1556 में। आप दोनों विकल्प में से बताइएगा पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है? यह राष्ट्रीय पार्क है आपको पश्चिम बंगाल में, याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल अपना भारत देश का ऐसा राज्य है जहां साथी बोल सकते हैं आप चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है। पश्चिम बंगाल में 3 किस्म के चावल उगाए जाते, अमन, ओस और बोरा, याद रखिएगा आप। मध्य प्रदेश का बात करते हैं तो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। बुक्सा टाइगर रिजर्व भी पूछा जाए तो बोलिएगा पश्चिम बंगाल में स्थित है। जम्मू कश्मीर का बात करते हैं तो यह केंद्र शासित प्रदेश हो जाता है। सर्वाधिक केसर का उत्पादन पूछा जाए कौन करता है तो जम्मू कश्मीर। सिक्किम का बात करते हैं तो इसकी राजधानी एक बार पूछा गया था, गंगटोक इसकी राजधानी आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका उत्तर तो साथी हम बता चुके हैं। बेसिन की संधि किस वर्ष हुई थी? आप सभी दोस्तों लॉक कीजिए, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी में दिया गया 1802 में बेसिन की संधि हुई थी, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है साथी, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3। ऑप्शन बी में जो दिखाई दे रहा है यही सही उत्तर है, याद रखिएगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र
NaHCO3 आप बोल सकते हैं। NaOH का बात करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बोल सकते हैं, इसको बोला जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है भारत सरकार द्वारा उड़ान योजना कब शुरू की गई। भारत सरकार के द्वारा यह योजना शुरू किया गया था 14 नवंबर 2014 में बोल सकते हैं। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता है महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है। दोस्तों इस चार ऑप्शन में से सही उत्तर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यह भी आपको केंद्र शासित प्रदेश हो जाते हैं। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश का बात करते हैं तो यह भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य हो जाता है। भाषा के आधार पर इसका गठन कब हुआ था, तो 1 अक्टूबर 1953 में। आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य पूछा जाए तो कुचिपुड़ी आप बोलिएगा। दोस्तों अगर इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं तो जरूर कर दीजिएगा एक लाइक, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक दोस्त लोग इस वीडियो को देख सके और अपने बिहार डीएलएड एग्जाम की तैयारी को मजबूत बना सके। साथ ही टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन कहता है भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है। इस चार ऑप्शन में से साथी भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति आपसे पूछा जा रहा है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसी के जन्म दिवस को बोल सकते हैं आप 5 सितंबर के दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को। अबुल कलाम आज़ाद का बात करते हैं तो यह स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री हो जाते हैं और इसके जन्म दिवस को साथी 11 नवंबर के दिन शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष पूछा जाए ना, अबुल कलाम आज़ाद, और सबसे अधिक समय तक भी रहा था अध्यक्ष के पद पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का साथी अगर स्थापना पूछा जाए कब हुआ, 28 दिसंबर 1885 में हुआ। A.O. ह्यूम के द्वारा मुंबई में किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल का बात करते हैं तो इसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है और बोल सकते हैं लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का साथी सबसे ऊंची प्रतिमा है, कहाँ है, तो यह है आपको गुजरात के अंतर्गत बोल सकते हैं। इसका उत्तर दीजिए, कहता है मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन है। प्रथम अंग्रेज है साथी हॉकिंस, ऑप्शन सी हॉकिंस। वास्को डिगामा का बात करते हैं तो वास्को डिगामा पुर्तगाली व्यक्ति थे, पुर्तगाल के रहने वाले थे और बोल सकते हैं 1498 में साथी इन्होंने भारत की समुद्री मार्ग का खोज किया था। वास्को डिगामा जो दूसरी बार भारत आया था 1502 में आया था। तीसरी बार वास्को डिगामा जो भारत आया था 1524 में और 1524 में इसका मृत्यु ही हो गया। 1498 में जो पहली बार आया था कालीकट पहुंचा था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है मणिपुर की राजधानी कहाँ है। साथी मणिपुर की राजधानी इम्फाल बोल सकते हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर है, याद रखिएगा। अगर साथी हम बात करते हैं, याद रखिएगा किसका राजधानी, इस शिलोंग जो है साथी यह किसका है, तो यह है आपको मेघालय की राजधानी। किसका है, मेघालय की राजधानी है शिलोंग आप बोल सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न कहता है राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान कहाँ स्थित है। यह स्थित है आपको इस चार ऑप्शन में से कोलकाता के अंतर्गत। कोलकाता को महलों के शहर के रूप में जाना जाता है। कोलकाता जो है यह हुगली नदी के तट पर स्थित है। मुंबई को 7 टापुओं का शहर कहा जाता है। दिल्ली का बात करते हैं साथी, और हम आगरा का बात करते हैं और मथुरा का बात करते हैं तो ये सब आपको यमुना नदी के तट पर स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न कहता है थामिन मृग किस राज्य का राजकीय पशु है। यह कौन राज्य का राजकीय पशु है, मणिपुर का। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। साथ ही एक बार पूछा गया है आपको मिजोरम का, याद रखिएगा। तो मिजोरम का क्या है, तो मिजोरम का है हिमालयन, याद रखिएगा, हिमालयन सीरो, यह आपको मिजोरम का है राजकीय पशु। अपना बिहार का दोस्तों, अब बिहार डीएलएड का तैयारी कर रहे हैं
तो बिहार से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। बिहार का राजकीय पशु पूछा जाए तो बैल बोलिएगा, याद रखिएगा। बिहार का राजकीय मछली पूछा जाए आपसे तो मांगुर बोलिएगा, याद रखिएगा, मछली पूछा जाए तो। बिहार का राजकीय फूल पूछा जाए मेरे दोस्त तो आप गेंदा बोलिएगा। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री पूछा जाए तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, याद रखिएगा ये सब बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है मृच्छकटिका पुस्तक के लेखक है। इस पुस्तक के लेखक है शूद्रक। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कलहन का बात करते हैं तो आप बोल सकते हैं जो राज तरंगिनी पुस्तक के लेखक पूछा जाए मेरे साथी तो कलहन बोलिएगा। इसमें जम्मू कश्मीर के बारे में जानकारी मिलता है, याद रखिएगा। अगर साथी हम बात करते हैं कालिदास का तो रघुवंशम नामक पुस्तक कालिदास के द्वारा लिखा गया और कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। भवभूति का अगर हम बात करते हैं तो आप बोल सकते हैं मालती माधव नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? भवभूति के द्वारा लिखा गया। अगला प्रश्न, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? यह नारा किसके द्वारा दिया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा यह नारा दिया गया था। महात्मा गांधी के द्वारा साथी कौन नारा दिया गया? तो महात्मा गांधी के द्वारा बोल सकते हैं जो करो या मरो का नारा दिया गया। यह नारा भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था। और भारत छोड़ो आंदोलन आपको कब होता है? तो 8 अगस्त 1942 को। साथ ही कभी कभी ऑप्शन में 8 अगस्त नहीं दिया रहता है तो 9 अगस्त आप लॉक कर सकते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू का बात करते हैं तो आराम हराम है का नारा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया। प्रश्न कहता है खालसा शब्द किस धर्म से जुड़ा है? खालसा शब्द जो है ना यह सिख धर्म से जुड़ा है। सिखों के दोस्तों बोल सकते हैं हम कुल, याद रखिएगा, 10 गो गुरु हुए जिसमें से प्रथम गुरु गुरु नानक हो जाते हैं। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु पूछा जाए तो गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था, याद रखिएगा। कब हुआ था? 1666 में। गुरु गोविंद सिंह ने ही खालसा पंथ का स्थापना किया था 1699 में, याद रखिएगा। साथ ही जैन धर्म का बात करते हैं तो जैन धर्म में कुल 24 गो तीर्थकर हुए, याद रखिएगा। प्रथम तीर्थकर कौन है जैन धर्म का? ऋषभ देव, जिसका प्रतीक चिन्ह है वृषभ यानी सांड बोल सकते हैं। जैन धर्म का 23वां तीर्थकर कई बार पूछा गया, पार्श्वनाथ बोलिएगा। जैन धर्म का 24वां एवं अंतिम तीर्थकर पूछा जाए तो महावीर स्वामी बोलिएगा। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह शेर हो जाते हैं। अगला प्रश्न है कहता सैनिक वर्सेज के लेखक कौन है? दोस्तों हम बात करते हैं इसका ऑप्शन ए में है सलमान रुश्दी बोल सकते हैं। एडम स्मिथ का बात करते हैं तो वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया। और आप बोल सकते हैं अर्थशास्त्र का अगर आपसे जनक पूछ लिया जाए तो एडम स्मिथ बोलिएगा। साथ ही एक अर्थशास्त्र नामक पुस्तक भी है जिसमें राजा महाराजाओं के बारे में चर्चा किया गया, तो उस पुस्तक को लिखा गया कौटिल्य के द्वारा। कौटिल्य, याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। राग यमन का गायन कब होता है? इसका गायन मेरे साथी रात्रि का प्रथम पहर बोल सकते हैं। ऑप्शन सी। दोस्तों अगर इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो कम समय में आपको अधिक से अधिक प्रश्न रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे और सभी प्रकार के मिक्स प्रश्न देखने को मिलेंगे जो आपके बिहार डीएलएड एग्जाम में साथी पूछे जा सकते हैं। आलू का उत्पत्ति स्थान कौन सा है? सही उत्तर है चिली, याद रखिएगा। ऑप्शन डी सही उत्तर बोल सकते हैं। आलू जो है मेरे दोस्त यह गोल क्रांति से संबंधित है। कौन क्रांति से? तो गोल क्रांति से संबंधित है। ब्राजील का बात करते हैं तो यह विश्व में सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन करता है और विश्व में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन करता है, याद रखिएगा ब्राजील। ब्राजील को सांपों वाला देश भी कहा जाता है। मेक्सिको का बात करते हैं तो चांदी उत्पादन अगर पूछा जाए सर्वाधिक तो आप मेक्सिको बोल सकते हैं। अगला प्रश्न, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन का स्थापना आपसे पूछा जा रहा है स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया। कब किया गया? तो दोस्तों 1897 में किया गया था। राजा राममोहन राय का बात करते हैं तो आप बोल सकते हैं जो ब्रह्म समाज का स्थापना इसके द्वारा किया गया 1828 में कोलकाता में। स्वामी दयानंद सरस्वती का बात करते हैं आर्य समाज का स्थापना किया गया। कब किया गया? 1875 में मुंबई में बोलिएगा।
भारत का मार्टिन लूथर किंग पूछा जाए, स्वामी दयानंद सरस्वती बोल सकते हैं, और मूर्ति पूजा के विरोधी थे स्वामी दयानंद सरस्वती। साथ ही रामकृष्ण परमहंस का बात करते हैं, यह स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। अगला प्रश्न है, परागकणों के अध्ययन को क्या कहते हैं? परागकणों के अध्ययन को बोल सकते हैं पॉलिनोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर आप बोल सकते हैं, इसको लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? यह संबंधित है गोल्फ से। हॉकी, मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी हॉकी संबंधित है। हॉकी अपना भारत देश का राष्ट्रीय खेल भी माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है कली गोपाल किस राज्य का लोक नृत्य है? कली गोपाल पूछा जाए असम बोल सकते हैं। बिहू भी पूछा जाए, यह तो कई बार पूछा गया है, यह भी असम याद रखिएगा आप। अगर साथ ही हम बात करते हैं गुजरात का, तो एक गरबा याद रखिएगा आप, गुजरात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है मिड डेक्स किस देश का शेयर मूल्य सूचकांक है? यह कौन देश का है? जर्मनी का है। जापान का बात करते हैं तो जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है, जापान को याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न कहता है दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने किया था? दिल्ली के लाल किला का निर्माण शाहजहां के द्वारा किया गया। और दिल्ली के जामा मस्जिद भी शाहजहां बोल सकते हैं, ताजमहल भी शाहजहां। अगर साथी यही पूछ लिया जाए आगरा के लाल किला, अगर आपसे आगरा का लाल किला पूछा जाए तो अकबर बोलिएगा। दिल्ली के मोती मस्जिद पूछा जाए साथी, दिल्ली के याद रखिएगा मोती मस्जिद, तो औरंगजेब आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन का था हड़प्पा कहाँ पर स्थित है? हड़प्पा जो है ना, यह पाकिस्तान में, और हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा का खोज दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में किया गया था। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का भी निर्माण याद रखिएगा। कब करवाया साथी बुलंद दरवाजा का निर्माण? 1571 में, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बोल सकते। हुमायूं जो है यह अकबर के पिताजी थे। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम संस्थान कहाँ स्थित है? यह स्थित आपको पुणे में। कहाँ मेरे साथी? पुणे में यह स्थित है। चोंग लोक नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? सही उत्तर है आपको नागालैंड का है। विकल्प सी को आप लॉक कर दीजिए। सेकल किस देश की मुद्रा है? यह हो जाता आपको इजराइल देश की मुद्रा। थाईलैंड का बात करते हैं तो इसकी मुद्रा है आपको बहुत। थाईलैंड जो है मेरे दोस्त, यह सफ़ेद हाथियों का देश कहलाता है। वैसे तो हाथी वाला देश पूछा जाए तो लाओस, सफ़ेद हाथी का देश पूछा जाए थाईलैंड। और थाईलैंड विश्व में सर्वाधिक रबर का पैदावार करता है, रबर का उत्पादन करता है। अगला प्रश्न है वेद किस भाषा में लिखा गया है? अगर साथी हम वेद का बात करते हैं, यह संस्कृत भाषा में। वेद कितने हैं? 4 है, याद रखिएगा। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। गुणसूत्र के खोजकर्ता कौन है? गुणसूत्र के खोजकर्ता है वाल्डेयर। मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होता है। जोड़ा में पूछा जाए तो 23 जोड़ा आप बोल सकते हैं। एंजाइम वास्तव में क्या होते हैं? एंजाइम जो होते हैं यह एक प्रकार का प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन का फैक्टरी पूछा जाए आपसे तो आप राइबोसोम को लॉक कर दीजिएगा। प्रोटीन जो होता है ना मेरे साथी, यह अमीनो अम्ल के मिलने से बनता है। अगर हम प्रोटीन का बात करते हैं तो किस जीव में डीएनए नहीं पाया जाता? इस 4 ऑप्शन में से कौन जीव है जिसमें डीएनए नहीं पाया जाता? पादप वायरस। अगर डीएनए का बात करते हैं हम, इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल बोलिएगा। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी याद रखिएगा। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है और शैवाल की कोशिका भित्ति सेलुलोज की। कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध लाइकेन कहलाता है। पेनिसिलिन नामक औषधि किससे प्राप्त की जाती है? सही उत्तर है आपको साथी कवक से प्राप्त की जाती है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा सबसे पहले पेनिसिलिन का खोज किया गया था 1928 में। वन इंडियन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक हो जाते हैं चेतन भगत। विकल्प ए याद रखिएगा आप।
अगला प्रश्न, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बाल स्वच्छता मिशन योजना कब शुरू की गई? यह कब शुरू किया गया? 14 नवंबर 2014 में यह शुरू किया गया। कहता है ए सुटेबल गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक विक्रम सेठ, विकल्प बी विक्रम सेठ आप बोलिएगा। ऑक्सीजन के बाद कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? ऑक्सीजन के बाद तो साथी कौन पाया जाता है? आप बोल सकते हैं तत्व का बात हो रहा है यहाँ पर, तो ऑप्शन ए सिलिकॉन बोल सकते हैं आप, सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है कांच का निर्माण किससे किया जाता है? कांच का निर्माण किया जाता है रेत से, याद रखिएगा। बॉक्साइट जो है यह एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क माने जाते हैं, बॉक्साइट। मूत्र का रंग पीला क्यों होता है मेरे दोस्त? यूरोक्रोम के कारण। ऑप्शन ए यूरोक्रोम के कारण ऐसा होता है। इंदिरा गांधी नहर मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में है? तो यह है आपको राजस्थान में, विकल्प सी राजस्थान में यह नहर स्थित है। राणा सांगा कहाँ का शासक था? यह शासक था आपको मेवाड़ का शासक था। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है? आप बोल सकते हैं पुणे में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न का था मूल अधिकार का वर्णन संविधान के किस भाग में है? यह संविधान के भाग 3 में है। मूल अधिकार को यूएसए देश के संविधान से लिया गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है भारत में किस मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक क्षेत्र पर है? तो दोस्तों जलोढ़ मिट्टी अपना भारत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। भारत की मिट्टी को बोल सकते हैं 8 भागों में बांटा गया है। काली मिट्टी यह कपास के उत्पादन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। काली मिट्टी को तो रेगुड़ मृदा के नाम से भी जाना जाता है। लेटेराइट मिट्टी दोस्तों यह चाय की खेती के लिए बहुत ही फेमस मानी जाती है। बौद्ध धर्म का प्रचार किस भाषा में किया गया? इसका जो प्रचार किया गया ना, पाली भाषा में किया गया था। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। तिरुपति किस पहाड़ी में स्थित है? आप बोल सकते हैं शेषाचलम पहाड़ी में यह स्थित है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्धनता को पूर्णतः समाप्त करने का लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया था? यह रखा गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। 5वीं पंचवर्षीय योजना मात्र 4 वर्ष चली थी, याद रखिएगा। आपसे पूछा जाए कौन पंचवर्षीय योजना मात्र 4 वर्ष चली थी? 5वीं पंचवर्षीय योजना। इसी योजना में इंदिरा गांधी के द्वारा गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। पहली पंचवर्षीय योजना यह 1951 से 56 इसका अवधि हो जाता है। पहली पंचवर्षीय योजना में जोर दिया गया कृषि क्षेत्र पर। हेरोल्ड डोमर मॉडल पर यह पंचवर्षीय योजना आधारित थी, याद रख सकते हैं आप पहली पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया? भारतेंदु हरिश्चंद्र। विकल्प ए को आप सभी दोस्त लोग लॉक कर लीजिए। कहता है ऑस्कर जीतने वाला पहला ब्लैक कलाकार कौन था? इसका सही जवाब है सिडनी पोटियर। विकल्प बी सही उत्तर है। भारत में पहला इस्लामिक बैंक कहाँ स्थापित किया गया? यह कोची में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व में रेशम का प्रचलन सर्वप्रथम किस देश में हुआ? कौन देश में हुआ? चीन में मेरे साथी। विकल्प बी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसके साथ है? तो बांग्लादेश के साथ है, 4000 के आसपास आप बोल सकते हैं। और सबसे कम है अफगानिस्तान के साथ। कितना? तो 106 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है भारत सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू किया गया? यह जो शुरू किया गया ना 25 जून 2015 में यह शुरू किया गया। ये सब प्रश्न साथ ही पूछे जाएंगे एग्जाम में। समुद्र पर भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश कौन है? आप बोल सकते हैं श्रीलंका। इंडोनेशिया जो है बोल सकते यह सर्वाधिक, याद रखिएगा साथी, मुसलमानों वाला देश हो जाता है। और सर्वाधिक द्वीपों वाला देश पूछा जाए तो इंडोनेशिया को ही आप लॉक कर लीजिएगा। हिमालय की औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? हिमालय की औसत ऊंचाई 6100 मीटर। विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो पंडित रविशंकर सितार से है, याद रखिएगा।
और सितार का जनक साथी अमीर खुसरो को भी कहा जाता। शहनाई वादक से बिस्मिल्लाह खां जो कि बिहार के रहने वाले थे। जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? जाकिर हुसैन का बात करते हैं, यह तबला वादक थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला प्रश्न है, किस अभिक्रिया गैस को छोड़कर उनके बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं? इसका सही उत्तर है हीलियम, ऑप्शन डी हीलियम, याद रखिएगा। आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, हड्डियों में कितना प्रतिशत फास्फोरस होता है? हड्डी में फास्फोरस की संख्या अगर मेरे साथी आपसे पूछा जाए तो आप 8% बोल सकते हैं, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। तो साथी ये थे आपके ऑल सब्जेक्ट के मिक्स प्रश्न जिसको हम बिहार डीएलएड एग्जाम के दृष्टिकोण से करवाए। साथ ही अगर इस रिवीजन क्लास को पूरा देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इस 60 प्रश्न के अंतर्गत आप कितने प्रश्न का पहले से उत्तर जानते थे, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर साथी चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल से साथी आपके बिहार डीएलएड एग्जाम में जरूर मदद मिलेंगे। इससे पहले वाले जितने भी वीडियो हुए हैं अगर उसको नहीं देखे हैं दोस्तों तो हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं जरूर देख लीजिएगा। बहुत सारे वीडियो हो चुके हैं जो प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, प्लेलिस्ट का नाम है बिहार डीएलएड एग्जाम करके। तो आप लोग पढ़ते रहिए और अपने बिहार डीएलएड एग्जाम की तैयारी को मजबूत बनाते रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।